latest coming in, Yogeshwar Dutt, the Olympic medalist wrestler and member of the committee that probed the allegations of sexual harassment of wrestlers, has said that police will only take action when you report it to them. They won't do it if you sit at home. Wrestlers should have done it 3 months back, and I had said earlier too that if they wanted action, they should report it to the police. देखिए, पुलिस कार्रवाई तभी करेगी जब उसको रिपोर्ट देंगे। घर बैठे कभी नहीं करती है। अगर 3 महीने पहले भी पहलवानों को ये काम कर देना चाहिए था। मैं तभी भी बोला था कि पहलवानों को अगर कुछ करना है तो पुलिस रिपोर्ट कर देनी चाहिए। न्याय तो अपना काम, कानून अपना काम करेगा और जो हमें न्याय मिलेगा वो न्यायालय से मिलेगा, कोर्ट से मिलेगा। On that note, my colleague Ela is patched in with us live from Jantar Mantar, where the protest is taking place as we speak. Ela, good morning. The Olympic wrestler has criticized the protesting wrestlers for not reporting the matter in the first place when the time it had taken place, quite parroting what the former WFI chief had said yesterday. Exactly the same words, that why wasn't it reported the time it took place? Please bring us more. Well, absolutely. Yogeshwar Dutt has also commented on the wrestler protest. Yogeshwar Dutt, the Olympic medalist as well as the member of the committee. I'm being joined by Satyavart. सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, योगेश्वर दत्त का स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना ही होगा कि पहले 3 महीने पहले क्यों नहीं एफआईआर कराई? उन्होंने तो बोला था एफआईआर कराने को। जी देखिए, माननीय खेल मंत्री जी ने हमारे को आश्वासन दिया था, हमें सरकार पे यकीन भी था और भाई खिलाड़ी खेल मंत्री के पास ही जाएंगे। उन्होंने हमसे बात की और अगर वो कह देते कि आप एफआईआर कराओ तो हम करा देते। भाई जिसके पास हम गए हैं उन्होंने बोला, आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिल जाएगा, हम कमेटी बना रहे हैं। उसके बाद कमेटी के लोगों में आपस में मतभेद है। कमेटी के अंदर क्या चल रहा हमारे को कोई ज्ञान नहीं, कोई हमारे को जानकारी नहीं थी इस बारे में। ठीक है, फिर हमने 3 महीने वेट किया और 3 महीने में जो आश्वासन दिए गए थे वो पूरे नहीं हुए तो हमने लीगल एक्शन लिया। उनका कहना है कि 3 महीने तो क्या आप लोग घर पे ही बैठे रहे, और इस जो योगेश्वर दत्त की स्टेटमेंट आ रही है कि जब तक पुलिस के पास जाएंगे नहीं तब तक एक्शन होगा कैसे? देखिए, ये सब जो भी बयान आ रहे हैं ये बेबुनियाद बयान लगते हैं मेरे को, क्योंकि इससे पहले वाले बयान ये थे उनके सभी के ही कि आपने वेट क्यों नहीं किया कमेटी की रिपोर्ट का। आज वो कह रहे हैं आपने एफआईआर क्यों नहीं की पहले ही। तो ये दोनों बयान मुझे नहीं लगता आपस में मैच करते हैं। हमने वेट भी किया है और रिपोर्ट में 3 महीने लग गए। जैसे ही हमने लीगल एक्शन लिया उन्होंने तुरंत रिपोर्ट दे दी, तो इससे उनकी मंशा जाहिर होती है कि वो इस मामले को शायद दबाना चाहते हो। अब एफआईआर की कॉपीज को भी लेकर के आप लोग कह रहे थे कि एक एफआईआर कॉपी दिखा दी गई, दूसरी नहीं दिखाई गई, उसका क्या हुआ? नहीं, एफआईआर की कॉपी हमें मिल गई है, हमने लीगल टीम को दे दी है और वो इसको देख रहे हैं सारे मामले को और हम पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। और पुलिस ने भी, आपने कहा था परसों रात को इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और पानी वगैरह भी बंद कर दिया था, तो कल दोबारा ऐसा कुछ हुआ या फिर कल सब शांत? नहीं, कल लाइट तो हमारे पास है ही नहीं। हम तो अपना जनरेटर चलाते हैं, कभी कभी उसके भी तार काट दिए जाते हैं, पता नहीं कौन काटता है। रात को 1-1.5 बजे तक हम ऐसे ही मच्छरों में गर्मी में रहे हैं। तो बस यही है, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, 7 दिन एफआईआर में लगा दी है, हमारे को टॉर्चर कर रही है। इसीलिए हमारे को दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है। इसीलिए हम यही कह रहे हैं कि भाई स्पेशल एसआईटी हो जिसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, उसके अंडर जांच हो। Well, absolutely. You heard what wrestlers have to say on Yogeshwar Dutt as well as Delhi police in action on the accusation on the WFI former chief, and wrestlers are saying that they will continue their protest. Over to you.